माफ करना, अभी जो क्लास लेने के लिए मैं बैठ रही हूँ, क्योंकि आप सबको जानते हैं मेरे शरीर का हालत। प्रभु एक एक दिन के लिए मुझे क्या दे रहे, कृपा दे रहे। ज्यादा दिन का बारे में सोचते नहीं, एक एक दिन के। प्रभु से बोले, प्रभु एक एक दिन के लिए आप मुझे अनुग्रह देना। प्रभु अभी तक, इस क्षण तक प्रभु ने अनुग्रह दे के मुझे सहायता कर रहे। इसलिए ज्यादा देर खड़े होते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होती, इसलिए वचन बताने के लिए आपके बीच में बैठना पड़ रहा है। इसलिए आप मुझे माफ कर दिएगा। हम लोग अभी वचन में से सुनने के लिए जा रहे हैं। हम तैयारी के साथ बैठेंगे तो जरूर प्रभु की आत्मा हमसे क्या करेंगे, बातें करेंगे। आपको मालूम है, बारिश होते वक्त है ना, हमारे घर के बाहर बहुत बर्तन रहते है या नहीं है? बारिश के टाइम में हम लोग देखा होगा, हमारे घर के बाहर बहुत, कभी कभी हम लोग कुछ बर्तन कुछ काम के लिए डाला होगा, वो सब बर्तन बड़ा रहता है, हम लेके रखने के लिए भूल जाते। लेकिन जब बारिश बंद होने के बाद हम लोग जब बाहर जाके देखेंगे तो हम ऐसे देख सकते, कुछ कुछ बर्तनों में पानी पूरा भरा है, कुछ में आधा भरा है, कुछ खाली पड़ा है, कुछ में एक बूंद पानी भी नहीं रहते। क्यों होता है? बारिश सब बर्तनों के ऊपर बराबर गिरा है, लेकिन वो पानी उस बर्तन के अंदर क्यों नहीं घुसा? उसका बैठने का तरीका ठीक नहीं था। कुछ बर्तन अच्छा सीधा सा बैठा था, उसके ऊपर पूरा पानी आ गया, वो बर्तन क्या हो गया, पूरा भर गया था। लेकिन कुछ बर्तन आधा टेढ़ा बैठा, उसमें आधा पानी भर गया। कुछ ने बिल्कुल ही उल्टा ही बैठ गया, उसमें पानी गिरा, पूरा क्या हो गया, बाहर से बह के चले गए, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं गया। वैसे ही हो सकते आपका बगल वाला व्यक्ति हृदय का तैयारी के साथ बैठे, वो बर्तन पूरा भर जाएंगे। लेकिन हम अगर टेढ़ा मन के साथ अगर बैठे, पति के साथ झगड़ा करके आया होगा, माफ करना, मैं नहीं जानती आप लोग का हाल, लेकिन हो सकता है पति ने कुछ बोला, पति को गुस्सा में कुछ बोलकर आया होगा, है ना? ऐसे वो अभी देखते हो क्या हो, ऐसे आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा विचार के साथ बैठेंगे तो जो वचन का इधर प्रभु वचन आपको दे रहे, वो वचन इधर से ऐसे निकल के चले जाएंगे। आपके पति आपको गुस्सा किया हो, बच्चा ने गुस्सा किया हो, पड़ोसी ने गुस्सा किया हो, सारी बातों को बाहर कर दे, है ना? ऐसे अच्छे मन के साथ अगर बैठेंगे तो जरूर प्रभु की आत्मा हमारे से क्या करेंगे, बातें करेंगे। आइए, हमको मालूम है इस बार का हमारा जो बहनों का सभा, हम पहली बार है बहनों का सभा, अगर बहुत हम लोग हमारा नौजवानों का सभा चलते रहते, लेकिन बहनों का सभा पहली बार आयोजन करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। अब ये इस बार का जो बहनों का सभा का जो 3 वर्ष या मुख्य आयत कौन सा है? 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 वाक्य, है ना? आयत को हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 आयत, है ना? हम सब पढ़ेंगे। जितने लोगों ने बाइबल लेकर आया है, जितने लोगों को पढ़ने के लिए आते हैं, आप लोग अपने बाइबल को खोले, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 आयत पढ़िएगा। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। एक और बार पढ़िएगा। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर के पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अभी इधर बैठे हुए बहन लोगों में हो सकता है ज्यादातर लोगों का, है ना, मैं भी उसमें पहले शामिल थी, पहले मैं भी, ठीक है ना? वचन का गहराई प्रभु खोल के देने के पहले मैं भी ऐसे ये जो वचन है ना, प्रभु भाई लोगों को ही प्यार करते, क्योंकि सब जगह में क्या है, भाई भाई का जो बात आते हैं वो सब हमको लगता है तो ये वचन भी है ना, मेरे लिए नहीं है, ये पास्टर के लिए है या भाई लोग के लिए। लेकिन आज रात इधर बैठे हुए कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये जो पवित्र वचन मेरा पिता ने मेरे लिए दिया हुआ वचन है करके, कितने लोग विश्वास करते? हाथ उठाए। अगर ये विश्वास के साथ अगर आप बैठे हैं तो जरूर ये वचन आपके जीवन में भी क्या करेंगे, ये ध्यान रखना। बेशक मैं मेरा बगल में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये वचन नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ये वचन
मेरे पिता का मेरे लिए वचन है ना। मैं अपने पिता को क्या नहीं किया, देखा नहीं है ना। हम कोई भी स्वर्गीय परमेश्वर को देखा, एक दिन देखेंगे, बहुत जल्दी देखने वाले हैं। दुनिया का घटना भी बताते कि हमारे प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है। हम अपना स्वर्गीय पिता को देखा नहीं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमें प्रेम करते हुए ये जीवते वचन हमारी भाषा में लिखकर हमारा हाथ में दिया। और ये जीवता वचन बताते कि तुम मसीह के पत्री हो, ऐसे लिखा है ना, तुम मसीह के पत्री है। लेकिन पत्री को अगर समझना है तो आपको मालूम, पुराना जमाने में, आजकल क्या न्यूज भी हमको किसमें मिलने लग गया, हमारा मोबाइल में मिलते हैं ना, यूट्यूब खोलो, दुनिया भर का सारा न्यूज मिलते हैं। लेकिन एक जमाना था कि सुबह सुबह हम सब के सब न्यूज़पेपर आने के लिए क्या करते थे, इंतजार करके बैठते थे, है ना, ताकि दुनिया भर होने वाले घटनाओं को क्या कर सके, मालूम चल सके। बहुत उत्सुकता के साथ न्यूज़पेपर आने के लिए सबके सब इंतजार करके बैठते थे, है ना। वो क्यों में, क्योंकि हमको मालूम चलने आज दुनिया में क्या हो रही है। उसमें वो फालतू बातें नहीं लिखा है, बुढ़ी अम्मा का कहानी नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी जरूरी बातें लिखी है जो मुझे जानना है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे वो न्यूज़पेपर के साथ में अगर अपना जीवन को अगर देखेंगे तो इधर वचन बताते कि मैं मसीह का पत्री, मतलब मेरा जो हृदय का पट्टी में मुझे नया जीवन दिया हुआ मसीह ने कुछ बातों को लिखा है, ताकि वो बात मैं पढ़ने के लिए नहीं, है ना। ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में बात छपते किसके लिए है, खुद पढ़ने, न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए क्या नहीं, किसको पढ़ने के लिए, बाकी लोगों को पढ़ने के लिए। वैसे ही इस पाप भरा दुनिया में मसीह ने हमें अपने संतान बना, मसीह ने हमें क्या छुटकारा दिया है, हमें उद्धार दिया है। आज हम परमेश्वर का संतान बन गया है, आज हम परमेश्वर के चरणों में आकर बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही हम हर एक ने क्या बनना है, पत्री बनना है, ताकि हमारे द्वारा मसीह का सुसमाचार जगह जगह गांव गांव में फैलना है। अभी इधर जो बहन लोग आए, कुछ लोग अनपढ़ होंगे, दूर गांव से आए हैं, ट्रेन में 2 दिन का सफर करके आप लोग आए हैं। आप लोगों को प्रभु ने इधर क्यों लेकर आया, ये बात को समझने के लिए आप मसीह के पत्री हो। जिस गांव में आप रहते हैं शायद आप अकेले विश्वासी होंगे, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं शायद आप अकेले विश्वासी होंगे, शायद हो सकते परिवार में आप अकेले विश्वासी होंगे, बाकी कोई भी विश्वास में नहीं आया होगा। लेकिन प्रभु ने आपको क्यों चुना है, ताकि आप मसीह का पत्री होकर मसीह का सुसमाचार आपने क्या करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। लेकिन बहुत बार मालूम है क्या हो जाता है, ये पत्री है ना, बेशक परमेश्वर क्या समय समय पर हमारे जीवन में कुछ बातों को लिखते हैं, तो भी क्या नहीं होता है, ये लिखाई साफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, पढ़िएगा इब्रानी 12 अध्याय उसका पहला आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका पहली आयत। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इधर प्रभु की आत्मा है ना, हम सबको क्या दे रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, मतलब हमको बता रहे कैसे आगे हमारा दौड़ रहना है। इधर लिखा है कि, एक और बार पढ़िएगा हिंदी में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हमको घेरे। ध्यान रखना, कभी कभी हमको लगता है ना, गांव में मैं अकेली विश्वास में कैसे करेंगे, कोई है ही नहीं है, लगता है बस मैं ही अकेले रह जाएंगे, मैं ही मर जाएंगे, है ना। कभी कभी दुख भी लगता है ना, कोई हम लोग प्रार्थना करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कोई भी विश्वास में नहीं आता। कभी कभी शैतान हमारे मन में निराशा डालने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इधर प्रभु की आत्मा क्या बोलते हैं,
आप दिल मत हारना, आपने निराश नहीं होना। इधर लिखा है कि एक बड़ी गवाहों की बादल हमारे चारों ओर क्या करते हैं, हमें घेरे हुए हैं। आज कुछ लोग इधर बैठे हुए, कुछ लोग सताव में से आ रहे हैं, पति आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत हमारे जीवन का, हमारे पारिवारिक जीवन में समस्या होंगे, बच्चों का समस्या हमारे जीवन में होंगे, बहुत कुछ बातों से हम निराश होकर बैठे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, हम अकेले नहीं है, हमारे जैसे बहुत तेरे लोग ये दौड़ में आए, बहुत तेरे लोग अपना दौड़ को पूरा भी कर लिया है। मैं और आपने भी दौड़ को पूरा करना, लेकिन कैसे कर सकते हैं? आगे लिखा है, पढ़िएगा। तो आओ, तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और उकसाने वाले क्या करना है, पाप को दूर करके वह दौड़ हाँ, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़ना है। इधर हिंदी में लिखा है हर एक रोकने वाली वस्तु, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा और साफ लिखा है, जो वजन है या बोझ जो है, वो बोझ को भी आपने क्या करना है, हटाना है, दूर हटाना है। और दूसरा क्या है, उकसाने वाले पाप को, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात क्या लिखा है, हर एक बोझ जो आपको क्या करते, रोक देती है। आपको मालूम है, एक दौड़ में हम लोग दौड़ते वक्त हम अपने ऊपर वजन रखेंगे तो क्या नहीं हो पाता है, दौड़ नहीं पाते। वैसे ही पत्री है, न्यूज़पेपर भी अगर आपको मालूम है, ब्लैंक पेपर होता है ना, सफेद कागज होती है, अगर उसके ऊपर आपने बहुत सारा वजन रख दिया तो आपको मालूम है वो कागज क्या हो जाता है, वो कुचड़ मुचड़ हो जाता है ना, उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो हो जाता है ना, फिर आप उसमें लिखेंगे तो भी लिखाई साफ नहीं होता है। हम चाहते हैं कि कागज क्या हो जाए, कोई भी व्यक्ति लिखने के लिए कोई पेपर लेता कर, कैसे पेपर लेते हैं, साफ पेपर लिखे, जिसमें क्या नहीं हो, कोई जुर्री ना हो, है ना, ऐसे देखते नहीं देखते आप लोग, जिससे क्या ना हो, अक्षर कोई भी क्या ना इधर उधर दब ना जाए। हमारा जीवन में मालूम है, हम इतने बोझ में दबे हुए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो बातें हमारे जीवन में लिखा है तो भी वो साफ नहीं दिखता है। क्यों है, इतना बोझ से हम दबे हुए हैं, हमारे ऊपर इतना बोझ है जीवन का। ठीक है, हमारे जीवन में हम हर एक को प्रभु ने बहुत सारा जिम्मेवारी दिया है। इधर बैठे हुए बहन लोग, मुझे मालूम है सब लोग, मैं भी उसमें शामिल है, एक पत्नी की तौर पर, सबसे पहले एक बेटी की तौर पर, फिर एक बहन की तौर पर, एक पत्नी की तौर पर, एक माँ की तौर पर, है ना, फिर कभी कुछ लोग दादी होंगे, कुछ लोग नानी होंगे, अभी मैं भी एक नानी है। बहुत सारा जिम्मेवारी है हमको, हमारे ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी है या नहीं है। इस जिम्मेवारियों को हम उठाते उठाते हम कभी थक जाते, इतना थक जाते कि हम मसीह का पत्री बोलने के लिए भी लायक नहीं है। फटने के उस दरार में हम आकर, उस कगार में आकर हम लोग बैठा हुआ है, फटने के जैसे। थोड़ा सा और कुछ एक अक्षर और प्रभु लिखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। और आपने देखा होगा ना, कुछ कागज इतना पतला, इतना फटा, मतलब फटने लायक हो जाते हैं। हम कुछ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पेन का निब से ही वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। हमारा कुछ लोगों का हालत वैसे ही है ना। हम अनजाने में हम अपना जिम्मेवारियों को निभाते निभाते हमारे जीवन में प्रभु ने जिस मकसद से मुझे बुलाया है, जिस मकसद से प्रभु ने मुझे चुना है, उस मकसद को हमने क्या हो गया है, भूल ही गया। हम ये भी भूल गया हम एक दौड़ में है। बहुत खतरा, सब लोग ध्यान रखना, बहन लोग ध्यान रखना, प्रभु ने आपको चुना है। आप ध्यान रखना, आप एक बहन होकर इस पृथ्वी में जन्म लेंगे, ये परमेश्वर से हुआ वो एक गलती नहीं, पिता ने आपको एक बहन के तौर पर भेजा है। मैं भी बहुत पहले है ना, प्रभु से बहुत पहले बुड़बुड़ा के पूछती थी, जो कि मेरे मन में एक विचार आते थे, प्रभु भाई लोगों को ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं भी देखो, सेवकाई में भी भाई लोग है ना, सब बातों को अब देखते हो भाई लोग आगे हैं, हमको बहन करके प्रभु ने सृष्टि की। तब मेरे मन में बहुत चिंता भी हो जाता है। और आपको मालूम है, हर बार आप लोग जाकर अपने पतियों को नहीं बोलना, आपको मालूम है ना, पास्टर लोग भी है ना, कभी कभी प्रचार करते हैं तो क्या बोलते हैं, हव्वा ने पाप किया उसके कारण पाप आ गया। वचन में बेशक लिखा है कि एक स्त्री के द्वारा नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला क्या है, वचन साफ बोलते हैं, एक मनुष्य के द्वारा क्या आ गया,
पाप आ गया। लेकिन आपको मालूम है, जब भी पास्टर लोग खड़े हो जाते प्रचार करने के लिए, बार बार हमारे सिर पे टोकते, ये बहन के द्वारा क्या आ गया, पाप आ गया। वो सब सुन के कभी कभी हम लोग निराश हो जाते, नहीं हो जाते, कभी कहते प्रभु आपने ऐसे तो मुझे, मैं भी प्रभु से, मेरे पिता से बहुत है ना, जैसे बच्चे जिद करते ना, मैं भी बहुत नाराज होकर बहुत बार मेरे पिता से मैंने पूछा, आपने मुझे क्यों बहन बनाया? अगर आपने एक भाई बनाया होता, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती थी। मैं आजादी के साथ में क्या करते सकते, प्रभु का सेवा भी कर सकती। ऐसे बहुत बार मेरे पिता के साथ जिद में है ना, कुछ कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं ना, वैसे मैंने भी जिद किया। लेकिन बाद में मेरा पिता ने मेरे आंखों को जब खोल दिया, तो मुझे मालूम चला कि ये जो हालात में प्रभु ने मुझे रखा है, प्रभु ने एक बड़ी मकसद के साथ प्रभु ने मुझे रखा है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये जो शरीर थोड़े दिन के, यीशु मसीह खुद आप ही क्या बोला है, यीशु मसीह बोले कि मरने के बाद हम किसके तरह हो जाएंगे, स्वर्गदूत की तरह। उधर ना पुरुष ना स्त्री कुछ भी नहीं, हम सब एक समान होंगे। फिर प्रभु ने मुझे और आपको क्यों बनाया है? ध्यान रखे, इस पृथ्वी का थोड़ा जिंदगी के लिए प्रभु ने मुझे नहीं बनाया है। प्रभु ने मुझे चुना है, किसके लिए है, बनाया है उस अनंत काल का योजना के लिए। हमारा इस पृथ्वी का जिंदगी कितना है, इतनी सी 50 साल 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 70 या 90। 70 90 में भी क्या हो गया, हमारे छुट्टी हो जाते, खड़े भी नहीं हो सकते, खाना भी नहीं खा, सो भी नहीं सकते, बहुत परेशानी। हम सोचते प्रभु जल्दी छुट्टी हो जाए तो अच्छा है ना। इतनी छोटी सी जीवन, इस छोटी सी जीवन के बाद मालूम है, हम मौत के द्वारा इस पृथ्वी छोड़कर हम बाहर जाते वक्त हमारे लिए अनंत काल इंतजार कर रहे। चाहे आप प्रभु के ऊपर विश्वास करो या ना करो, हाँ, कोई भी व्यक्ति का आत्मा कभी मृत्यु के साथ कदम नहीं होगा। एक आत्मा का शुरुआत होते उनका जन्म के साथ, लेकिन उनका अंत कभी होगा ही नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला है, ध्यान रखना है, अगर आपके आंख अगर आपको ठोकर देते हैं तो इस आंख को निकाल कर फेंक दो। दोनों आंख के साथ आप नरक की आग में जाने से अच्छा है एक आंख के साथ आप किधर चले जाए, स्वर्ग में जाए। मतलब ध्यान रखना, हमारा इस पृथ्वी का छोटा जीवन है ना, ये कोई बड़ा महत्व नहीं रखता है। प्रभु ने मुझे और आपको इस छोटा जीवन में एक एक जगह में प्रभु ने हमें रखा है। एक एक जगह में, कुछ लोगों को अच्छा जगह में रखा है, कुछ लोगों को कष्ट भरे जगहों में रखा है ना। आपको मालूम है, लाइट भी होते हैं तो हम लाइट जलाते हैं ना, कुछ इस हॉल में रहते हैं, इस हॉल में रहने वाला लाइट बोलते हैं। अगर जो सड़क में जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, उसको अगर बोलते हैं, मालूम है तुम लोग तो ठंडी में ऐसे रहते हैं, मुझे बहुत मजा आता है, मैं ये हॉल के अंदर अच्छे आराम से छत के नीचे बैठे। तब अगर हम बोले नहीं, मतलब ये जो लाइट लगाने वाला व्यक्ति है ना, बाहर में रहने वाले वो जो लाइट को है ना, उसको ऐसे बेकार बना लगा दिया बोलेंगे, तो वो लाइट क्या बोलेंगे, भाई तुम अंदर होगा, तुम थोड़ा लोगों को लाइट देता, रोशनी देता होगा, लेकिन मुझे सड़क में खड़ा के बेशक मुझे ठंडी लग रहा है तो भी मेरा जीवन में ये संतुष्टि है कि मैं बहुत तेरे लोगों को क्या देता हूं, रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही आपने ध्यान रखना, परमेश्वर ने दिया जलाकर एक एक जगह में रखा है। कुछ लोगों को बाहर रखा है, कुछ लोगों को अंदर रखा है, कुछ लोगों को अच्छा जगह में रखा है, कुछ लोगों को कठिन परिस्थिति में रखा है। वो सब पिता ने अपना योजना से रखा है। लेकिन मैं और आप अगर ये बात में मुझे और आपको अगर भरोसा है कि हम जो विश्वासी, खास करके मुझे मेरे परमेश्वर ने चुना है, मैंने अपना प्रभु को नहीं चुना है, मेरा प्रभु मुझे चुना है करके अगर ये बात अगर दिल की गहराई से अगर विश्वास करते हैं और आप हमें बुलाया हुआ उस पिता के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो ध्यान रखे, आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। आपका जीवन बेशक थोड़े दिन का होगा, जरूरी नहीं आप 70 साल जिंदा रहना है, हो सकते आप 30 साल जिंदा रहोगे, 40 साल जिंदा रहोगे, 50 साल जिंदा रहोगे। उस छोटी सी जीवन के द्वारा आप बहुतों तक रोशनी फैला सकते हैं। आप ध्यान रखना, मेरे जीवन में आज हम लोग इधर बैठे, हम प्रार्थना करने के पहले हम देखें क्या कोई
बोझ तो मुझे दबा तो नहीं रहे, मेरे परिवार की बोझ, मेरे बच्चों का बोझ है ना। इधर बहन लोग होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी ये हमारा परिवार का, समाज का, पति का, ये सारे बोझ हमें ऐसे दबाते हैं कि हम दौड़ ही नहीं पाते। एक कदम आगे रखेंगे, 2 कदम पीछे देना, थक जाते, बैठे रहेंगे, है ना। आपको मालूम है ना, एक खरगोश और एक वो क्या हो गया, कछुआ, दोनों ने क्या कर दिया है, दौड़ना शुरू किया, है ना। थोड़ी देर क्या हो गया, आगे दौड़ गया खरगोश ने, फिर उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा थक गया तो बोले ठीक है मैं थोड़ा सा आराम कर लेंगे। लेकिन आखिर में कौन जीता है, जो सही तरीके से कदम रखे क्या किया, जो दौड़ा हुआ खरगोश ने क्या कर लिया है, उसने कछुआ ने क्या कर लिया है, जीत लिया। वैसे हमने ध्यान रखना, मेरा दौड़ अगर सही तरीके से अगर मैं नहीं दौड़ेंगे तो ध्यान, अगर एक दिन हमको प्रभु ने 40 साल रखा, 5 साल मैंने सुस्ती लापरवाही करके अपने मनमर्जी से चला, बाकी बचा वो 35 साल, ये 35 साल के अंदर अंदर मुझे वो लक्ष्य में पहुंचना है। अभी हम जो इधर बैठे बहन लोगों ने ध्यान रखना है, हो सकते हमारा मौत अभी 1 साल के बाद आने वाला है, या 2 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या हमारा प्रभु उसके पहले आएगा। ध्यान रखना, उस समय के पहले मुझे अपना दौड़ को क्या करना है, पूरा करना है। एक एक दिन में जो सुस्ती लापरवाही से जो वेस्ट करते हैं ना, हम ऐसे फेंक देते हैं, जो सुस्ती लापरवाही से हम लोग बेकार कर देते हैं ना, वो दिन दोबारा नहीं आएगा। आपको खुद एहसास होगा, आप लोग मोबाइल लेकर बैठ जाते नहीं बैठते, किसके लिए, व्हाट्सएप, है ना, इधर बैठे हुए। बेशक एक दुख की बात भी है, बेशक बाइबल पढ़ना नहीं आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है ना, यूट्यूब चलाना आता है मोबाइल में, है ना। बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए लोगों को क्या चलाना आता है, यूट्यूब चलाना आता है, व्हाट्सएप भी चलाना आता है। फोन में घंटों तक हम बैठ के हम क्या करेंगे, दुनिया का सारा खबर भी ले ले, लेकिन हमें क्या पढ़ने के लिए नहीं आता है, हम अनपढ़ है। बाइबल पढ़ने के लिए पूछे, नहीं हम अनपढ़ है, हमें नहीं आता है, होता है ना। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हम मोबाइल लेकर जब बैठते हैं, हम सोचते हैं 5 मिनट हम यूट्यूब में कुछ देखेंगे, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, फिर देखो बाप रे 1 घंटा निकल गया। हम सोचा भी नहीं 1 घंटा हमारा क्या हो गया, क्या वो 1 घंटा वापस ला सकते हैं क्या, जो गया वो गया, दोबारा नहीं ला सकते। 1 घंटा आपने क्या कर दिया, बेकार में आपने खर्च कर लिया। ऐसे तो हमको ध्यान, इसलिए मालूम है दाऊद क्या बोलते, प्रभु मेरा दिन गिनने का आप मुझे क्या देना, समझ देना। आप ध्यान, आप लोग इधर बैठे हुए जो बहन लोग है ना, आप एक एक व्यक्ति ध्यान रखे, बेशक आपको अपने आप को कमजोर लगते तो भी प्रभु ने आपको खड़ा किया, आप अपना परिवार के खंबे हो, आप अपने परिवार के खंबे हो। अगर प्रभु को प्रेम करेंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, तो आपका परिवार धन्य हो जाएंगे। आपके ऊपर एक बहुत, इसलिए इधर बैठे हुए आप सबने ये बात को समझना है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। उसके लिए हम एक व्यक्ति को हम देखने जा रहे हैं। आपको मालूम है, वो आयतों को हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा देर हो गया है, लेकिन आपको मालूम है मूसा की माँ के बारे में, हमको मालूम ही नहीं है मूसा के बारे में, है ना। नहीं तो इब्रानी में हम लोग देखेंगे, इब्रानी 11वां अध्याय उसका 23वां आयत पढ़िएगा। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। उन लोग राजा के आज्ञा से नहीं डरे, क्योंकि हम मूसा का मालूम, मूसा को माता भी है पिता भी है, लेकिन मूसा का माता पिता के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वचन में हम देखते वक्त विश्वास का कदम रखने वाली कौन है, मूसा की माँ है ना। आपको मालूम है ना, मूसा का माँ बाप है तो भी विश्वास से आगे कदम रखने वाले कौन है, माँ है। माँ ने विश्वास से कदम रख दिया, उसके बाद आपको मालूम है 3 बच्चे प्रभु ने दिया उनको, और इतने सौभाग्यशाली निकला वो माँ ने,
वो तीनों बच्चों को प्रभु ने अपने सेवा के लिए ले लिया। मालूम है? तीनों बच्चों में। और बाद में प्रभु भविष्यवाणी में बताते हैं कि आमोस की किताब में मिका की किताब में बताते हैं कि मैंने ही तीनों को बुलाया है। मूसा को, हारून को और मिरियम को किसने चुना है? परमेश्वर ने ही उनको खड़ा किया है। मतलब सोचिएगा, एक माँ ने विश्वास में दृढ़ रहने के कारण, भरोसा करने के कारण परमेश्वर ने कैसा एक परिवार को पूरा का पूरा अपने साथ सेवा के लिए ले लिया। ठीक है, उन लोग गलतियां तो की गए, मूसा ने भी गलती किया, फरोन ने भी हारून ने भी गलती किया, मिरियम ने भी गलती किया। ठीक है, हम बहुत बार हमारी एक आदत मालूम है क्या है? हम सिर्फ उन्होंने किया वो गलतियों को हम उनको ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, विश्वास के साथ उस माँ ने रखा हुआ कदम कैसा है। इधर लिखा है कि बच्चे पैदा हो गया, 3 महीने तक छुपा के रखा। उस समय राजा का आज्ञा था कि अगर कोई लड़का हो तो आपने क्या करना है? उसको नील नदी में फेंक देना। बच्चे को आप किधर नहीं रख सकते? घर में नहीं रख सकते। एक माँ होने के कारण जरूर ये बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ के अंदर क्या आ गया होगा? बोझ आया हुआ नहीं होगा? जरूर बोझ आ गया है ना? छुपा छुपा के 3 महीने तक रोज क्या करती होगी? प्रार्थना करते हुए प्रभु उस समय जो जैसे उन्होंने जानते हैं परमेश्वर से बातें होगी, परमेश्वर आपने मुझे ये बच्चा दिया है और मुझे मालूम है कि हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। क्योंकि परमेश्वर ने किसको चुना था? अब्राहम को चुना है और उनको मालूम है कि हम परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं और हमारे लिए परमेश्वर, हमारा कब्रिस्तान किधर नहीं होगा? हम किधर मरने वाला नहीं है, ये मिस्र देश में मरने वाले नहीं है। मेरा बच्चा इस मिस्र देश का नील नदी में मैं फेंक के क्या नहीं करेंगे? मार नहीं डालेंगे। मेरा बच्चा जरूर वायदा किया हुआ देश में क्या करेंगे? उसके लिए निकल जाएंगे। और आपको मालूम मैं क्या नहीं करेंगे? इस इधर का ये मिस्र देश का नील नदी को मेरे बच्चे को जो चुने हुए वंश है इस नील नदी को खाने नहीं देंगे। वो एक भरोसा, वो एक विश्वास ये माँ के अंदर आने के कारण मालूम है स्वर्ग इतना खुश हो गया। उस माँ का विश्वास के ऊपर स्वर्ग ने अपने मोहर लगा दिया। आपको मालूम है परमेश्वर आप ही मूसा का दफनाई किया है। बेशक मूसा वायदा किया वह देश में नहीं जा पाए, ठीक है, उन्होंने गलती किया। परमेश्वर बोला नहीं, तुम वायदा किया देश में नहीं जा पाएंगे। लेकिन मूसा का विषय, मूसा ने भी विश्वास से निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले मूसा के माँ ने जो विश्वास के साथ जो कदम लिया है, वैसे परमेश्वर ने क्या नहीं किया? उस विश्वास को क्या नहीं हुआ? दबने नहीं दिया। वो विश्वास बढ़ता गया और स्वर्ग ने क्या किया? उस विश्वास के ऊपर आशीष भी दिया। वैसे ध्यान रखे, मैं और हम जो इधर बैठे हैं ना, हम विश्वास के साथ हम अपने बोझ को सारा हटाए। मूसा के माँ भी क्या कर सकती थी? बोझ से दबे हुए रोते रोते दिन निकाल सकते थे। अगर रोते रोते दिन निकाला होता तो जब फिरौन की जब बेटी आई है ना, फिरौन की बेटी जब आकर जब बच्चों को लेते वक्त है ना, आपको मालूम है ये छोटी मिरियम भाग के गई। उधर जाकर क्या कर रही है? इतने अच्छे से किससे बात कर रही है? वो फिरौन का बेटी से बात कर रहा है। क्या आपको बच्चों को संभालने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए क्या? ना, आपको मालूम है ना, आपने पढ़ा होगा माँ बाप को जब माँ ने टोकरी बना के ये बच्चे को जब नील नदी में रख दिया, नदी में जब रख दिया है, माँ को नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। ये बच्चे को कौन लेके जाएंगे? फिरौन का बेटी ही ले जाएंगे या और कोई लेके जाएंगे? ये राजमहल में पहुंच जाएंगे? कुछ भी माँ को नहीं मालूम है। लेकिन माँ जरूर ये 3 महीना, एक दिन में बनाओ प्रोग्राम नहीं, 3 महीना में माँ ने विश्वास के साथ बोलते होंगे जरूर, हम इस बच्चे को क्या नहीं करेंगे? नील नदी में डालेंगे नहीं। नील नदी में जो आपको मालूम है एलिगेटर्स और जो क्रोकोडाइल्स रहते हैं ना, उसको मगरमच्छ वगैरह रहते हैं ना, ये जो जानवरों को मैं अपने बच्चे को खाने नहीं देंगे।
माँ विश्वास के साथ ये बार बार बोलते वक्त मिरियम के अंदर भी ये बात आ रही कि हाँ, हम परमेश्वर का कौन है, चुने हुए लोग है, तो हम क्यों ये नील नदी में अपने भाई को डालना है। हमारा परमेश्वर जरूर हमारे लिए क्या करेगा, रास्ता खोल कर देगा। हमारा परमेश्वर ने ही हमें क्या करके रखा है, जीवित रखा है। मालूम है ये माँ का, उसके बाद जब माँ ने जब उधर बच्चे को जब टोकरी में रखे, जो पानी में रखा है, तब भी आगे क्या होगा, वो बोझ को क्या नहीं होने दिया है, अपने ऊपर हावी होने वो माँ ने नहीं दिया। बेटी को बोले, वो रो रो के घर में नहीं गई, वो अपना बेटी को बोली होगी, देखना अगर क्या होगा देखते रहना। माँ चलेगी अपना घर में, दूर से कौन देख रही थी, बेटी देख रही थी, वो बैठ के रो नहीं रही। अगर वो रो रही है तो क्या हो जाएगा, फरोन का बेटी जरूर उसको क्या करना था, पकड़ना था, हाँ तुम्हारा ही भाई है। लेकिन ये बेटी बोली भी नहीं मेरा भाई है, कितने फुर्ती से जाकर उनसे बातें कर रहा है। ये बेटी मिरियम के अंदर ये विश्वास किधर से आया, माँ से आया। और आपको मालूम है ये माँ का विश्वास के कारण, ये मूसा की माँ का परमेश्वर के ऊपर का भरोसा के कारण, परमेश्वर को मालूम था इस मूसा पाप भरा हुआ उस मिस्र देश का उस महल में बढ़ने के पहले इनके अंदर विश्वास को अच्छी तरह डालने के लिए इस दुनिया में अगर एक व्यक्ति है तो वो कौन है, इसकी माँ ही है। प्रभु ने वापस ये बच्चे को किसका हाथ में दे दिया, मूसा की माँ का हाथ में दे दिया। देखिए स्वर्ग ने ये प्रोग्राम बनाया, स्वर्ग ने मूसा जो छोटा बच्चा ना, 3 महीना के छोटे बच्चे को वापस किसके हाथ में दे दिया, माँ के हाथ में दे दिया। क्योंकि स्वर्ग को मालूम है ये बच्चा मेरा व्यवस्था पाने के पहले ये जाएंगे, किधर जाएंगे, मिस्र देश के महल में जाएंगे, पाप भरा हुआ उस जगह में जाएंगे, तो भी वो अपना विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास कौन डाल सकता है, इसकी मजा। इसे अब्राहम के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है, मुझे मालूम है ये अब्राहम अपने बच्चों को क्या करेंगे, मेरे सारी आज्ञाओं को सिखाएंगे। वैसे ही स्वर्ग ने बोला है ये मूसा जो बेटा है, जो मेरे से आमने सामने बातें करेंगे, जो मेरे से पवित्र व्यवस्था को क्या करेंगे, मैंने लिखकर देना पट्टियों को पाएंगे, ये मूसा को कौन सिखाएंगे, उसकी माँ सिखाएंगे। इसलिए जैसे दूध देता रहा है ना, बच्चों को दूध पिलाता रहा, जरूर ये मूसा की माँ भी आजकल का जैसे नहीं है 1-2 साल का नहीं, पुराने जमाने में 5 साल 6 साल तक क्या के माँ क्या करती थी, दूध पिलाती थी। और दूसरा कि फिरौन का बेटी सबसे छोटा बेटा है, और फिरौन का बेटी का संतान अभी कहला रहा है, इसलिए फिरौन का बेटी भी ये चाहती होगी ये बच्चों को क्या मिल जाए, माँ का मतलब इनको क्या मिल जाए, थोड़ा दूध मिल जाए। इसलिए ना इनको मालूम नहीं है इनका माँ है। कुछ इसमें फिल्मों में वगैरह अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन एक बात इधर हमें मालूम है कि परमेश्वर ने इनको वापस इधर लेके 5 या 6 साल तक, जितने साल मूसा के माँ के पास मूसा रहा, माँ ने जरूर किधर लेके गया होगा, वो यूसुफ का जो हड्डियां है ना, हड्डियां उधर जो पड़े हैं उधर ले जाकर मूसा को दिखाया होगा। बेटा, मूसा जरूर पूछा होगा अपने मम्मी से, मम्मी मेरे उम्र का कहानी वगैरह तो जैसे बड़े हो जाएंगे समझदार हो जाए, मम्मी बोलियो कहानी, तब पूछे होंगे मम्मी मेरे बराबर का कोई लड़के लोग तो उधर है ही नहीं, सब देखा तो लड़की लड़की है, कोई लड़का तो दिख ही नहीं रहा। तब बोले होगे बेटा आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है, तुम मिस्र का राजमहल का क्या नहीं है, उसका वंश नहीं है, तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश में से एक व्यक्ति है। और आपको मालूम है ये मिस्र देश का ये जो सोना चांदी जो कुछ भी आज दिख रहे हैं ना आपको, ये सब खत्म होने वाला है। परमेश्वर ने हमें चुना है एक देश के लिए, वायदा किया वह देश के लिए। हम बेशक थोड़ी दिन के लिए हम इधर आए थे, हम इधर आकर फंस गया, लेकिन हमें मालूम है हमारा परमेश्वर हमें वापस किधर लेके जाएंगे, हमें वायदा किया वह देश में लेके जाएंगे। अगर उस गंदगी में फंस जाओगे, राजमहल का उस गंदगी में फंस जाओगे तो तुम रह जाएंगे, लेकिन हम सब किधर चले जाएंगे, वापस हम अपने देश में चले जाएंगे।
मूसा की माँ ने, हमको मालूम है जब मूसा बाद में जब आ गया है तब तक मूसा का माँ भी मर गया, बाप भी मर गया। लेकिन जो माँ ने जो विश्वास है ना, उसके आगे भी लिखा है ना, उसका 24 आयत पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसी का 24, 11 का 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इधर लिखा है कि विश्वास ही से, ये विश्वास किसने डाला है? माँ ने डाला है। अगर ये विश्वास माँ अपना बच्चों को अगर डालना है तो ध्यान रखे, सबसे पहले माँ को किसके ऊपर भरोसा होना चाहिए? हम अपने आप को जरा देखे, मैं और आप घर में, जब हमारे घर में समस्या होते वक्त, या हमारे पड़ोसी हमें निंदा करते वक्त, या हमारा रिश्तेदार लोग हमें बुरा बोलते वक्त, या हो सकते इसमें इधर बैठे हुए जो बहन ले, कुछ लोगों का पति लोग शराब पीते हैं, आपको मारपीट भी करते होंगे, है ना? ऐसे हालात में से जब हम गुजरते वक्त, हो सकते कुछ लोगों का आए हुए, कुछ लोगों का पति छोड़ के चले, कुछ लोग प्रभु के साथ विश्राम में है, ठीक है ना, प्रभु के पास विश्राम में है, और कुछ लोगों का अगर हम देखते वक्त कुछ अन्य जाति लगे, उन लोग पहले चले गए कुछ अलग अलग हालतों के कारण। ऐसे हमारे जीवन में बहुत तरह अलग अलग हालतों में हम पड़े, लेकिन उस समय हमारा मुंह से निकलने वाली बातें क्या हमारा बच्चों को हमारा विश्वास का वो बातों को दिखाते हैं क्या? या हमारी बातें हमारे बच्चों को परमेश्वर से दूर ले जा रहे? मैं जो बुड़बुड़ाते वक्त, मैं जो परमेश्वर के सामने बैठ के गिड़गड़ाते वक्त, मैं अपना पड़ोसी का बुराई करते वक्त, मैं मेरा विश्वासी का बुराई करते वक्त, मैं अपना पास्टर का बुराई करते वक्त, है ना, हमको बहुत बोलते हैं ना, वो बहन ऐसा अच्छी नहीं है, वो बहन ये नहीं है। हम अपना पति का बुराई कभी कभी हम किसको भी बोल देते, बच्चों को बोलते नहीं बोलते। ये सब के कारण क्या होते मालूम है? हमारे बच्चों के अंदर विश्वास नहीं आते, लेकिन उल्टा क्या आने लग जाते हैं? परमेश्वर का प्रति एक नफरत आने लग जाता है। उसका कारण कौन है? मैं और आप है। इधर हम देखते मूसा ने सबसे, दुनिया का सबसे गंदे माहौल है, वो है फिरौन का राजमहल। आपको मालूम है, अब्राहम ने सारा के साथ आ गया तो सारा सुंदर है, देखते ही सारा को उठा कर ले गया फिरौन, है या नहीं? आप वचन में पढ़ते हैं ना, ऐसे बुराई भरा हुआ माहौल है किसके अंदर? महल के अंदर। उस महल में 40 साल रहने के बावजूद भी मूसा को कोई भी बुराई क्या नहीं कर सका, अपना वश में नहीं कर सका। जैसे सियाना हो गया, निर्णय लिया, मुझे ये कुछ भी, ये सुख बिला बनी। इधर ना, उधर लिखा है कि पढ़िएगा उसका 25 से पढ़िएगा। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से, इधर लिखे इसलिए कि पाप के थोड़ी देर का सुख भोगने से, भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। अति उत्तम लगा किसको? मूसा को, जिसके सामने पाप का सारा भोग पड़ा हुआ है। हम इधर बैठे, हो सकते कुछ लोग हम भी दुनिया भर जब जाते हो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि देखो आजकल का माहौल आपको मालूम है कितने खराब है। हमारे बच्चा, आपको खास करके पंजाब की बात है, अभी पंजाब में अकेले नहीं है, पूरे इंडिया में होने लग गया। मध्य प्रदेश में जाओ, कहीं भी जाओ, बॉम्बे में जाओ, सब जगह में यही हालत हो रही है। यहाँ तक केरला में भी नशा सब जगह में भर गया। नौजवान किसके इसमें आ गया है? वो नशा का जकड़ में आ गया। और आपको मालूम है, यहाँ तक अभी मेरा बेटी को एक बेटा हुआ है, अभी से ही मैं क्या करे दे, डर लगता है प्रभु इस बच्चे को इस पाप भरा माहौल में कैसे पालेंगे। इतने पाप अवसर ढूंढ रहे कि कैसे न कैसे क्या कर ले, जकड़ ले। ऐसा जब अवसर आते वक्त मैं और आप अगर घर में बच्चे को अगर सही विश्वास का बुनियाद डालेंगे तो हमारा बच्चा कभी भी इस दुनिया में नहीं जाएंगे। बोलते इस दुनिया का सुख कितना देर का है? महल का सुख के बारे में क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर का खुशी। महल में सुख थोड़ी देर का होता है क्या?
आपको मैं और आप बोलेंगे तो बोले अरे महल में खाना भी हमें सोना का प्लेट में मिलता है। महल में खाना भी किससे होता है? सोना का प्लेट में राजा खाना खाता है। उनका सेवा करने के लिए कितने लोग रहता है, उनका हर एक बात का आज्ञा मानने के लिए कितने लोग रहते हैं। मूसा चाहते वो अच्छा जीवन बिता सकते, बोले नहीं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। मुझे किसका जीवन चाहिए? कष्ट भोगना। मैं क्या करेंगे, मेरे लोगों के साथ कष्ट, मुझे मेरे लिए वो ही काफी है। ध्यान रखना, उस मूसा के अंदर वो विश्वास किसने डाला है? एक माँ ने डाला है। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ईंट बनाने वाली है। मूसा की माँ को क्या बनाती थी? ईंट बनाती थी। लेकिन बेटा के अंदर ऐसा विश्वास डाल दिया, उस ईंट बनाने वाली माँ की बेटे के हाथ में परमेश्वर ने अपने आज्ञाओं को लिख कर दे दिया। और आपको मालूम है, वो ही बेटों के द्वारा हमें क्या मिल गया है? व्यवस्था आ गई। अनपढ़ माँ है, लेकिन बेटा को क्या किया है? विश्वास के साथ पाला है। मैं और आप, हमें ध्यान रखना, हम लिखा है कि मसीह का पत्री है। हम बाहर पत्री बाद में बने, सबसे पहले किधर बनना है? मैं अपने परिवार में बनना है। मेरा बच्चा मुझे देखकर क्या पढ़ते हैं, मेरे अंदर से न्यूज क्या आते हैं। हम सुबह का टाइम में हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बिगड़ते जाएंगे हमको बस बुराई बोले में, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा। बच्चे का भी क्या कर देते, कभी कभी कान पका दे। कितने बच्चे लोग हमारे पास बोलते हैं, हमारा मम्मी को बस हर बार क्या करते, ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो। ऐसे बोलते 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 बच्चे ऐसे हो जाते हैं। ध्यान रख, जितना आप बच्चों के पीछे है ना, उनको बोलते रहेंगे, बच्चे आपसे दूर होकर अपने दोस्तों के पीछे घूमने लग जाते हैं। बोलते हैं मुझे अपने मम्मी के साथ रहे। घर में भी नहीं आते कुछ कुछ बच्चे लोग, दोस्तों के साथ ही घूमने लग जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे माँ ऐसे रहते कि बच्चों को, बेटा आपको जो चाहिए आप करो। मैं क्या कर, पापा को बोलकर ना, मैं आपको और पैसा के साथ है ना ये कपड़ा भी दिलाएंगे, दुनिया की तरह कपड़ा भी दिलाएंगे, दुनिया की तरह ये भी करेंगे, आपको जो चाहिए सब करेंगे, आप चले जाना। प्रार्थना में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप है ना ट्यूशन के लिए चले जाना, है ना, प्रार्थना में नहीं आना। वो बच्चा बड़े होकर क्या हो जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते पढ़ते बड़ा क्या हो गया, बड़ा अधिकारी बन गया, बड़ा नौकरी अच्छा मिल गया, चले गया। पिछले दिनों में हमें एक व्यक्ति के बारे में मालूम चला, और खास करके इधर से जो विश्वासी बच्चे लोग भी जो जाते हैं ना बाहर देशों में, कनाडा अमेरिका में, बहुत दुखी की बात है कि इधर अच्छा विश्वासी है, बाहर से जैसे बाहर निकल जाते हैं ना, वो बच्चों का हालत देख के हमें इतना दुख लगता है। माँ बाप को भनक तक भी नहीं, ये बच्चा किस हालत में रहता है, हम सोच भी नहीं सकते। उस बुराइयों में जाकर बच्चे फंस जाते हैं। ये किसकी गलती है? बच्चों का गलती है, वो बात है। लेकिन ये बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति कौन था? बाप से बढ़कर माँ है। ध्यान रखे, बाप पिता बाहर जाकर कमा के पैसा लेकर आ जाता है, किसके लिए? घर का परवरिश के लिए। माँ का जिम्मेवारी है कि घर में जो बच्चे हैं उनका क्या देना है? देखभाल करना है। देखभाल में क्या होते हैं? सबसे पहले देखभाल किसकी होनी चाहिए? उनकी विश्वास की देखभाल होनी चाहिए। आप पैसे का चिंता मत कर, आप पढ़े लिखकर अपने बच्चों को बड़ा बनाने का आप कोशिश ना कर। हर एक माँ के अंदर चिंता रहती है, मुझे मेरा बेटा को ना अच्छा पढ़ लिख के बड़ा नौकरी दिलाना। ध्यान रखे, नौकरी नहीं है बड़ा, आपका बेटा आज यीशु आ जाए, अगर आपका बेटा और बेटी कोई भी अगर इधर रह जाए तो क्या आप स्वर्ग का खुशी को अनुभव कर पाएंगे? परमेश्वर के सामने खड़े होते वक्त क्या बोल पाएंगे? क्या मैं एक वफादार माँ रहा कर क्या बोल पाएंगे? प्रभु आपसे पूछेंगे, क्या आप अपने जमारी को वफादारी से निभाया? क्या बोल पाएंगे? हाँ प्रभु मैंने निभाया करके कोई बोल पाएंगे? ध्यान रखना है, मैं और आप जब प्रभु ने हम इधर लेकर आया, बहुत बार हमारे ऊपर जब बोझ आ जाता है, हम बोझ में दबे हुए हम क्या करते हैं? हम अपना विश्वास को ही रखवाली नहीं कर पाते, हम अपना दौड़ में पीछे रह जाते हैं। उसके कारण हमारे बच्चे, हमारा परिवार भी क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या प्रार्थना करना, प्रभु आपने मुझे अपने चरणों में लेकर आए। ये 3 दिन आप ध्यान रखिएगा, आपको इधर कोई खाना नहीं बनाना, आपको इधर कोई बर्तन नहीं मांजना है, आपको इधर कोई काम, ठीक है, वॉलंटियर्स के तौर पर अगर किसी को अगर मन कर रहा है कि बर्तन धोना है तो आप लोग बारी बारी, कुछ लोग सुबह गया, कुछ लोग दोपहर को गया, कुछ लोग शाम को गया, ऐसे आप लोग जाकर मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गर्मी होते हुए तो आपको कितना काम रहता है या नहीं है? सुबह 7 बजे उठेंगे तो रात को, मैं बोलूंगी तो कभी कभी सुबह 7 बजे किचन में घुस जाएंगे तो
रात को सारा काम वाम करके बाहर किचन से बाहर निकलते वक्त 12-1 बजे, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट मेहमान आए तो फिर बोलो मत, पूरा क्या हो जाएंगे, थक जाते। लेकिन प्रभु ने हमें इधर अपने चरणों में लेकर आया। कोई काम का कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन हमने ध्यान रखना, क्या मेरा विश्वास को दबाने के लिए क्या कोई बोझ मेरे ऊपर तो नहीं पड़ा है? मुझे आज सारा बोझ को हटाना है। मेरा दाऊद में कोई भी बोझ मुझे आगे से क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे सहाय दें सारे बोझों को हटाने के लिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने इब्रानियों का 12:1 में हमने पढ़ा है, हर एक वजन को, बोझ को और उकसाने वाले पाप को दूर हटा के हमारा दाऊद को लक्ष्य की ओर हमें दौड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, सब लोग अपने जीवन को जांचे। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रभु आपका चरणों में हम आने के लिए आपने सहायता किया। हालेलुया। प्रभु आपका प्रेम के लिए धन्यवाद हो। प्रभु आपने हमें चुना, बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ आप हमें चुना है प्रभु जी। उस अनंत काल का योजना को सामने रख के प्रभु आपने हमें चुना है। प्रभु आपका प्रेम के लिए धन्यवाद हो। हम इसके लिए लायक नहीं है पिता। हम अपने जीवन में देखते वक्त हमें हमारे इतना पढ़ाई नहीं है, खूबसूरती नहीं है, धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रभु, प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं है क्रूस के अलावा। प्रभु आपने हमें चुना है, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु। लेकिन बहुत बार उस बड़ी बुलाहट को भूलकर सारे बोझ हमें दबाकर प्रभु आनंद के साथ दौड़ने के जगह में बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते हुए कभी बैठते, कभी उठते, हम अपना जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें देखने वाले लोग, हमारे परिवार के लोग, बाहर के लोग, विश्वासी लोग सब ठोकर खा जाते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु पवित्र आत्मा, ये 3 दिन आपने आपके चरणों में जब बैठते वक्त मेरे अंदर से सारा मेरा दाऊद को रोकने वाला सारा बोझ को मैंने इधर ही उतार के जाना है। शायद आप बोझ लेकर इस हॉल के अंदर आप आए होंगे, लेकिन अब वापस जाते वक्त बिल्कुल आजाद होकर जाना है। प्रभु की आत्मा आपको आजाद करने दे, चाहे कितना भी बड़ा परेशानी होने दो। चाहे आपका पति के द्वारा आपको सतावट मिल रहे होंगे, चाहे आपका समाज के द्वारा आपको सतावट मिल रहे होंगे, चाहे आपका बच्चे के द्वारा आपको सतावट मिल रहे होंगे, आसपास का कोई भी चीज आपको सताने दो, चिंता ना करें। सारे बोझ को प्रभु के चरणों में डालकर आप आजाद होकर इधर से जाना है। इसलिए प्रभु ने आपको लेकर आया है। हालेलुया। मुंह खोल के सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता से बातें करें। प्रार्थना का मतलब क्या है? हम अपने पिता से बातें कर रहे हैं। आपके दिल की सारी बातें हो सकती है हम दूसरों को नहीं बता पाते, उन लोग आपके दिल की बातें कभी समझ नहीं सकते। चाहे जन्म लिया हुआ माँ बाप भी कभी कभी आपका दिल की बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन आज आप उस पिता के चरणों में आए हैं जो आपको इस पृथ्वी में भेजा है। आज आपका जिस हालत में आप है उस हालत को भी जानते हैं और आपके बारे में बहुत उम्मीद के साथ एक बड़ी योजना भी रखा हुआ है। उस पिता के चरणों में मैं और आप आया है। दिल खोल कर बातें करें। हालेलुया। शर्म ना करें, मुंह खोल के प्रभु से बातें करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु से बोले, प्रभु ये है बातें प्रभु मुझे रोक रहे। प्रभु जी हम पाप के बारे में कल देखेंगे, लेकिन ये बोझ, सबसे पहले बोझ हटा दे। ये पत्री है। इस 3 दिनों में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ साफ लिखना है तो
पत्री सबसे पहले साफ होना चाहिए। बोझ से क्रम्बल हुआ हुआ कुछ पत्रियों का या कुछ जुरी आया हुआ कुछ पत्रियों के ऊपर पवित्र आत्मा साफ कुछ भी नहीं लिख सकते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, महान आपका धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। हमने गाना गाया है, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। वही मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। जन्माने वाले माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रभु ने आपको चुना है, आपका जीवन में इतना गलतियां होने के बावजूद भी आपको आज क्यों जिंदा रखा है? क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करता है। आपके जीवन के प्रति प्रभु की एक योजना है। फिर से आप खड़े होना है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको चुना है, उस उद्देश्य के लिए आपने खड़े होना है। आप अपना दौड़ में दौड़ के पूरा करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु, आप अपने पवित्र चरणों में हमारे को लेकर आया। प्रभु, हमें से बहुत बीमार है, कमजोर है, बहुत बोझ से दबे हुए है, लेकिन हम प्रभु, हमें किसी को भी प्रभु आपने टूटने नहीं दिया। बहुत बार हम बुड़बुड़ाए प्रभु, बहुत बार आपके प्रेम के ऊपर हमने सवाल किया है। आपका प्रेम का गहराई को हम समझ नहीं पाए पिता। हम माफी चाहते पिता, अब हमें माफ कर प्रभु। आज भी आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु। आप आए नहीं, अगर आप आए होते तो शायद हम में से कुछ लोग इधर रह जाते, लेकिन प्रभु आप आए नहीं। एक और दिन हमें दे दिया आपका प्रेम को पहचानने के लिए। आपको धन्यवाद देते, आपको धन्यवाद देते पिता। आपका प्रेम ने हमें इधर तक लेकर आया। आगे हमें मिलने वाले एक एक दिन प्रभु आपका महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता कर, हमें सहायता कर प्रभु जी, ताकि हम इस कैंप से वापस जाते वक्त हमारा विश्वास हमारे परिवार देखने पाए, हमारे पड़ोसी देखने पाए। हमारे मुंह की बातें नहीं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा आने वाले पीढ़ी प्रेरणा लेने पाए प्रभु जी। उसके लिए अब सहायता कर, सहायता कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका जीवता उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते। आपका प्रेम को टुकरा कर फिर दोबारा इस संसार में जाने के लिए हमें मौका ना हो, कभी भी ना होने दे पिता। आपके सारे उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते। रात के वक्त प्रभु हम विश्राम करते वक्त ये जीवता वचन एक एक अंदर कार्य करने पाए। हर एक के अंदर ये गहरा एहसास आए, मैं चुना हुआ वंश हूं, प्रभु ने मुझे चुना है। जैसे मूसा की मां के अंदर वो दृढ़ विश्वास था, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम वायदा पाया हुआ लोग हैं। हालेलुया। हम वायदा के वह देश के लिए चुने हुए वंश है। वैसे ही प्रभु आपने हमें अनंत काल के लिए चुना है प्रभु। उस बात गहराई से हमारे अंदर तक बैठने पाए प्रभु जी। उस बात को मनन करने के लिए हमारे एक को सहायता कर। फालतू बातें करके प्रभु समय को व्यर्थ करने के लिए किसी को भी अवसर ना होने दे प्रभु जी। आपका पवित्र हाथों में हमारे एक को सौंप देते। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद हो। आपने अपने जीवता उपस्थिति के साथ हम सबको आशीषित किए, इसे धन्यवाद देते। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।